अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में 2022 के चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग पार्टी के भावी प्रत्याशी आम जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को अपनी अपनी पार्टियों की ताकत का एहसास कराते हुए आम जनता के बीच अपने अपने वादे पेश कर रहे हैं। जिसमें प्रीति धनगर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं कर पाई भाजपा, ये सिर्फ एक जुमले वाली पार्टी है। नाम है आपको, किस तरीके के मुद्दे लेकर? जी, मेरा नाम प्रीति धनगर है। मैं आरएलडी से बिलोंग करती हूँ और मैं क्षेत्र में जा रही हूँ। अगर मुझे 2022 में राष्ट्रीय लोकदल मौका देती है तो मैं लोगों के लिए ज़रूर उनके साथ खड़ी हूँ। और मैं जैसे गांव-गांव जा रही हूँ, वहाँ देख रही हूँ शिक्षा को लेके और जल को लेके, सड़कों को लेके और किसानों को लेके। जो हमारा अन्नदाता किसान था, आज वही भूखा मर रहा है। जो किसान के पास अन्न था उसका सरकार ने कम दामों में लेके आज उसके लिए खुद अन्न नहीं है, वो अन्नदाता खुद भूखा मर रहा है। उसके पास अगर घर में बच्चे हैं तो वो उनके पास खाना तक नहीं है। ऐसा है सरकार ने किसानों के साथ किया है। और शिक्षा को लेकर हम बात करें तो एक गांव है रसावल, मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैंने देखा तो माताएं बहनें खुद मेरे से कह रही थी, मैडम दीदी हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और हम अपनी बेटियों को बाहर जाने से डरते हैं, क्योंकि इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि बाहर जाने के लिए इंसान अपनी जो माँ बेटी बहन है उन्हें बाहर जाने के लिए डर रहा है कि हम अपनी बेटी को बाहर कैसे भेजें। सोशल विवाद हो रहा है। एक गांव है, वहाँ मैं गई थी, 4 साल की बेटी, उसे इतनी बेरहमी से इसका शोषण किया गया है। मैं चाहती हूँ इस इंसान को फांसी दी जाए, जिससे कि जो आगे ऐसा कोई कदम उठा ना सके। और सड़कों को लेके गई थी तो मैंने देखा है गांव में सड़कें बहुत बेकार हैं। आज से पहले जो भी सरकार बनी है और जो भी विधायक वगैरह रहे हैं, उन्होंने इस गाँव में कोई ध्यान नहीं दिया है, न शिक्षा को लेके, न जल को लेके और न किसान। हमारा ये तो सरकार ने किया है कि किसान हमारा भूखा है। तो क्या चाहेंगी, क्या होना चाहिए? हम यही कहना चाहिए कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक दो, क्योंकि जो सरकार किसानों की नहीं हुई, जो एक हम राजा चुनते हैं, किसके लिए चुनते हैं? कि वो हमारे राजा को हम चुनते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हम लोगों का तकलीफ़ों को दूर करे। लेकिन ये हमारे ऐसे राजा हुए हैं कि वो खुद का विकास कर रहे हैं। बोलते थे कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबका साथ और खुद का विकास। ऐसे इस राजा को हमें नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी आरएलडी सरकार आए जो गरीबों के हितों की, ना उसमें कोई भेदभाव है ना कोई जाति है। हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं। जैसे लगातार आरएलडी भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रही है जी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में हमें लगता है कि हमें उम्मीद है पूरी कि यहाँ से इस विधानसभा से आरएलडी ही निकलेगी। क्या मानती है अन्य विधानसभा में भी आरएलडी परचम लहरा पाएगी? जी हाँ, हमें ये उम्मीद है कि अन्य जगह पे भी आरएलडी आ रही है। सुनने को आ रहा है कि आरएलडी इस बार आरएलडी है, कि बीजेपी का ना कोई हमें दिख रहा है और ना हमें खुद सुनने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के लोग थे वो खुद बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तो क्या कारण है जो आरएलडी वर्चस्व में आ रही है? आरएलडी मतलब ये कि अपना जो हम देख रहे हैं, मोदी जी ने 2013 में वादे किए थे। 2013 में उनके अगर लेक्चर सुना जाए, उनकी स्पीच सुनी जाए कि महंगाई चरम सीमा को छू रही है, जो सिलेंडरों के दाम थे, अगर तुम वोट डालने जाओ, मोदी जी कहते थे अगर तुम वोट डालने जाओ तो सिलेंडर के हाथ जोड़ के जाना, कि सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। लेकिन आज की सरकार में देखा जाए तो सिलेंडर के हम खुद हाथ जोड़ रहे हैं मोदी जी के कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जैसे हर रोज महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर है। रसोई, जैसे आप खुद गृहिणी हैं जी, तो रसोई चलाने में किस तरह की परेशानी वगैरह आ सकती है अन्य लोगों को भी? जी हाँ, देखो थोड़ा मिडिल है वो तो रसोई गैस संभाल सकता है कि भाई पैसे ला के सिलेंडर ला सकता है। लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके घर में सिलेंडर है, वो माता बहनें खुद आंखों में आंसू भर के लकड़ी ला रही हैं और उनसे अपना खाना वगैरह बना रही हैं। जो सिलेंडर दिए थे किस लिए दिए थे, उससे डबल दुगने तो अब तो उसके दाम हो चुके हैं। ये योगी सरकार और मोदी सरकार सिर्फ लूटना जानती है, अपना भला जानती है और किसी का कुछ न विकास किया है न हो रहा है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या क्या करेंगे?
जी, मैं 2022 में अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे लोगों का समर्थन होता है तो मैं 2022 में सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगी। जो मोदी सरकार ने हमारी शिक्षा को बरसों पीछे धकेल दिया है, और शिक्षा हुई, सड़क हुई, एक गांव में वहाँ जल पानी इतना खारा है कि लोग पीने के लिए भी बहुत बेवश होकर उस पानी को पी रहे हैं। लेकिन गांव में तो पीना तो पड़ेगा उस पानी को, बहुत बेवश होकर उस पानी को पिया जा रहा है। जल, शिक्षा और किसान मजदूर हमारा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।